दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कल शाम में अचानक से विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। शाम में ट्विटर पे एक बहुत लंबे पोस्ट के जरिए उन्होंने बीसीसीआई को कप्तान बनाने के लिए थैंक यू कहा, अपने टीम के साथियों को थैंक यू कहा और महेंद्र सिंह धोनी को थैंक यू कहा कि उन्होंने इतने लंबे समय तक उनका साथ दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने खुद कप्तानी छोड़ी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साथ में कि बीसीसीआई बहुत दिनों से विराट कोहली के कद को नीचा करने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी क्यों छोड़ी है उसकी वजह जानने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। देखिए, जंगल में बहुत पहले एक शेर हुआ करता था जो पूरे जंगल का राजा था। उनके हौसले, उनकी हिम्मत और उनकी ताकत से सारे लोग घबराते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो शेर शिकार पे निकला हुआ था और बहुत सारे गीदड़ों ने उनको घेर लिया। जाहिर सी बात है, किंग तो किंग होता है, तो किसी भी गीदड़ को किंग के नजदीक आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस वो दूर से ही भौंक रहे थे और शेर चुपचाप खड़ा होकर के उनको देख रहा था। शेर कुछ देर तक उन गीदड़ों को भौंकते हुए, चिल्लाते हुए देखता रहा और उसके बाद सर झुका करके वापस जंगल की तरफ चला गया। शेर को ऐसा करते देख गीदड़ खुशी के मारे चिल्लाने लगे और उनको लगा कि हमने शेर को हरा दिया है, शेर हमारे डर से जंगल छोड़ करके चला गया है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि शेर जानता था कि अगर वो इन गीदड़ों से लड़ेगा तो इस लड़ने में भी उसकी तौहीन है। उसी शान के साथ दोस्तों वो वापस गया जैसा एक असली राजा जाता है। दोस्तों अब इस कहानी को जोड़िए विराट कोहली के साथ। दोस्तों सब जानते हैं कि विराट कोहली का कद इतना ऊपर हो गया था कि बीसीसीआई खुद को छोटा समझने लगा था। बीसीसीआई के जो चेयरमैन हैं वो खुद को छोटा समझने लगे थे। और वैसे भी दोस्तों हिंदुस्तान में एक चीज बहुत मशहूर है कि आपको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े से कामयाब हो जाएं, बहुत सारे दुश्मन कुकुरमुत्तों की तरह आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे। दोस्तों विराट कोहली ने क्या अचीव किया है अभी तक क्रिकेट में, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एज ए क्रिकेटर हो, चाहे एज ए कैप्टन हो, सबको पता है कि विराट कोहली का रुतबा क्या है। दोस्तों आज तक हिम्मत नहीं हुई थी किसी की कि कोई भी विराट कोहली की क्रिकेट पे सवाल उठाए। तो जब भी विराट कोहली का जब से करियर शुरू हुआ और जब वो उठान पे आए, तब से सिर्फ उनके जो क्रिटिक है एक ही बात करते थे कि विराट कोहली में एग्रेशन बहुत है, विराट कोहली गली क्रिकेटर जैसा बिहेव करते हैं, विराट कोहली में गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसी बात है, विराट कोहली के अंदर ऐसी कोई कमी थी नहीं क्रिकेटिंग सेंस में जिसकी वो कमी निकाल सकते थे। तो एक यही कमी थी कि विराट कोहली में एग्रेशन बहुत है। भैया जिस बंदे के अंदर टैलेंट होगा ना तो एटीट्यूड भी उसी के अंदर होता है। और इसी विराट कोहली के एग्रेशन की वजह से आप इंडियन टीम को यहां से यहां पे देख रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2014 में जब विराट कोहली ने कप्तानी ली थी, उस समय टीम इंडिया टेस्ट में नंबर 7 पे थी। और आज जब विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी है तो इंडिया नंबर 1 पे है। दोस्तों हम बहुत बात करते हैं सौरव गांगुली की, महेंद्र सिंह धोनी की। सौरव गांगुली ने हमें बाहर जाकर के खेलना सिखाया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं दोस्तों कि सौरव गांगुली ने अगर हमें बाहर जाकर खेलना सिखाया तो विराट कोहली ने इंडियन टीम को बाहर जाकर जीतना सिखाया। दोस्तों एक ऐसा भी समय था कि इंडिया अगर ओवरसीज में एक टेस्ट जीत जाती थी तो उसको अचीवमेंट समझा जाता था। और एक आज का समय है कि इंडिया अगर ओवरसीज में विदेशी दौरों पर एक टेस्ट हार जाती है तो लोग कहते हैं ये अपसेट हो गया, इंडिया हार कैसे गई। और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 कप्तान रहे विराट कोहली। उनके साथ भी अप्स एंड डाउन आते रहे, जैसा उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि आईसीसी की बहुत सारी ट्रॉफीज ऐसी थी जो वो नहीं जीत पाए, लेकिन अगर आईसीसी की ट्रॉफी को हटा दीजिए तो उनका रिकॉर्ड किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में दोस्तों जब लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो रहा है, विराट कोहली जैसे कैप्टन की वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा हो गया था। और दोस्तों पिछले इन चंद सालों में विराट कोहली ने अपना लेवल इतना अप कर लिया था कि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर उनके सामने नीचे होते जा रहे थे और ये बहुत सारे लोगों को मंजूर नहीं था। सॉरी टू से, लेकिन जब से सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं, इंडियन क्रिकेट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है जो क्रिकेट फैन को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से विराट कोहली को रिजाइन नहीं करना था, बिना मैनेजमेंट को बताए हुए सिर्फ एक ट्विटर पे एक पोस्ट करके उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, ये गलत है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि वनडे की कप्तानी उनसे बिना बात किए हुए छीन ली गई थी। टी20 से रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली ने साफ तौर पे कहा था कि अब वो वनडे की और टेस्ट की कप्तानी करना चाहते हैं, इन दोनों गेम पे फोकस करना चाहते हैं। लेकिन हमारी बीसीसीआई ने अचानक से ऐलान कर दिया कि अब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान नहीं है और ऊपर से झूठ के तौर पर यह भी कहा कि हमारी विराट कोहली से बात हो गई है। और बाद में विराट कोहली ने आकर के कहा कि मैनेजमेंट में किसी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। तो जाहिर सी बात है उसी शेर की तरह जो गीदड़ों को छेड़कर वापस अपनी जंगल में चला गया था, विराट कोहली को लग गया था कि अब उसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। और उनके सामने एक हिस्ट्री भी थी कि किस तरीके से हमारे यहाँ इंडिया में सीनियर क्रिकेटर को बेइज्जत करके निकाला जाता है। दोस्तों उन्होंने अपने पोस्ट में कह दिया है कि जब तक खेला पूरी जान लगा के खेला, अपना 120% दिया और इसमें किसी को संदेह नहीं है। आज दोस्तों विराट कोहली ने ऐसी टेस्ट टीम बना के दी है आपको जिसमें एग्रेशन कूट कूट के भरा है।
और बहुत सारे कमेंटेटर जो कमेंट्री करते रहते हैं तो उस एग्रेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये एग्रेशन आया कहां से। जसप्रीत बुमराह जैसा शांत बॉलर भी बैट्समैन की आंखों में आंखें डाल करके बाउंसर फेंकता है। हमारी टीम अब 5 बॉलरों के साथ टेस्ट खेलती है और हर मैच जीतने के लिए खेलती है, और ये सारी चीजें हुई है विराट कोहली की वजह से। और दोस्तों, क्रिकेट के एक्सपर्ट जानते हैं कि अगर विराट कोहली ने यह फैसला बीसीसीआई के दबाव में आकर लिया है तो एक तरीके से समझ लीजिए कि इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल यहां से शुरू हो गया है। वैसे उन लोगों से कहना है कि जो ये कह रहे थे कि विराट कोहली एक गली क्रिकेटर जैसा बिहेव करते हैं, तो दोस्तों सच्चाई ये है कि हम हिंदुस्तानियों में वही गली क्रिकेटर हमेशा जिंदा रहता है, और जिस दिन वो गली क्रिकेटर मर गया ना तो उसका गेम भी खत्म हो जाएगा। और विराट कोहली की पहचान ही उसका एग्रेशन है, और विराट कोहली ने कभी भी उस एग्रेशन से समझौता नहीं किया। लोग क्रिटिसाइज करते रहे, न्यूज चैनल्स वाले उनके खिलाफ बोलते रहे, एक्सपर्ट उनकी बुराई करते रहे, लेकिन जब तक वो कप्तान रहे अपने मुताबिक कप्तान रहे, अपने हिसाब से टीम चलाई, अपने हिसाब से क्रिकेट खेला और कभी किसी के दबाव में नहीं आए। और जो लोग क्रिकेट बढ़िया से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि जिस दिन विराट कोहली का ये एग्रेशन खत्म हो जाता उस दिन विराट कोहली की क्रिकेट भी खत्म हो जाती। और दोस्तों, विराट कोहली के फैन की होने की वजह से अपनी तरफ से किंग को एक बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि आपने हमको इतनी सारी मेमोरीज दी, इतने सारे खुश होने के मौके दिए हमको, जो शायद हम महेंद्र सिंह धोनी के बाद भूल ही गए थे। और हम लोगों को लगने लगा था कि जब धोनी रिटायर हुए थे तो क्रिकेट की खूबसूरती खत्म हो जाएगी, लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमको मुस्कुराने के बहुत सारे पल दिए, खुश होने के बहुत सारे पल दिए। और सारे एक्सपर्ट ये भी जानते हैं कि किंग विराट कोहली की वजह से आज टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती बची हुई है, उसका एग्रेशन बचा हुआ है। और दोस्तों, इन सारे मैटर्स पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय।